जो कुछ जितने अवगुण तो दूसरों में दिखता है उससे कई गुना तुझ में होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर तू झांकेगा रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, अगर तू अपने गिरवान में झांकेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा, दूसरी की तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी बाजार में से गुजर रहे, वेसवा का कोठा है, वहां पर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही, कोई पीट रहा है किसी को, और जो पीट रहा है वो जोर जोर से करा के माफिया मांग रहा है, विनतियां कर रहा है, पर उसकी पुकार सुनी नहीं जा रही, पीटने वाले को तरस नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में भगत फरीद जी उस कोठे के आगे, उस वेसवा के कोठे के आगे रुक गए। सीढ़ियों की तरफ जाने लगे तो सीढ़ी से कोई नीचे गिरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नौकरानी, वेसवा की नौकरानी नीचे सीढ़ियों से गिरती हुई आ रही, लहूलुहान, पूरा शरीर में चोटों के निशान, इतना पीटा गया उसे। फरीद जी ने उसे पकड़कर उठाया और ऊपर आवाज दी, भाई क्यों पीट रहे हो इसे इतनी निर्दयता से, क्या पाप किया है इसने, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि इतना पीटा। तो जो वेसवा थे वो बालकनी में आ गई, चौबारे में आ गई, और ऊपर से कहती है, इसने मेरी आंख में दर्द कर दिया। जो सूरमा पीसते हैं ना आंख में डालने के लिए, सूरमा पीसा जाता है, उस जमाने में सूरमा पीसते थे, काजल जिसे कहते हैं, वो मोटा पीस दिया है, मैंने आंख में डाले, मेरी आंख में रड़क हो गई, आंख में थोड़ा दर्द हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे अपना काम ठीक से नहीं किया इसलिए पीट रही। फरीद जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, कमाल है, तेरी आंख में थोड़े से दर्द की वजह से तूने इसका पूरा शरीर दर्दों से भर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कैसे लेख लिख दिए तूने, क्या कर दिया तूने, तुझे पता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी तो वहां से चले गए। कुछ समय बाद लौटे, वही वेसवा का कोठा आया। अब वहां पे शांति है, तो वहां पे पूछते हैं कि वो कहाँ है। यहाँ पर जो वेसवा रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत मान था, जिसकी आंखें बड़ी सुंदर थी, जिसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि लोग इसके पास बड़े बड़े राजे महाराजा आते थे, जिसने एक दिन काजल मोटे होने की वजह से अपनी नौकरानी को पीटा, वो वेसवा कहाँ है। तो कहने लगी, उसकी तो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो फलाना कब्रिस्तान है, वहाँ पर उसे दफनाया गया है, अब तो वहाँ पर है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी वहाँ चल पड़े। ये घटना को फरीद जी ने अंकित किया है अपनी वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी वहाँ चले गए। क्या देखते हैं, कब्रिस्तान में कुछ कुत्तों ने उस कब्र को खोद दिया है जहाँ पर उसे दफनाया गया है, और उसकी लाश को यहाँ वहाँ घसीट रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसका धड़ जो है शरीर से अलग हो चुका है, गला गर्दन अलग हो चुकी है, उसे कौवे उठाकर ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसके उन आंखों के अंदर कौवों ने अंडे दिए हैं अपने बच्चों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव आलना बना लिया है उस खोपड़ी में। फरीद जी कहते हैं, जिन लोगों ने जग मोहया, जिन आंखों ने सारी दुनिया को मोह लिया, वो आंखें मैंने भी देखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव उस वेसवा की आंखें काजल रेख न सह दिया। वो आंखें जो काजल की मोटाई, बारीकी के बदले मोटा काजल पिसा गया, उसकी रड़क ना सह सकी वो आंख। आज उन आंखों में पक्षी अपना घोंसला बनाए बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव किस बात का मान, किस बात का गर्व, किस बात के अहंकार में हम दूसरों को तकलीफ देते हैं कि जो करेंगे 1000 गुना होकर, लाख गुना होकर भरना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस आदमी को ये ज्ञान हो जाए ना साथ संगत जी, ये ज्ञान हो जाए, वो हर काम करने से पहले 2-3 बार 10 बार सोचता है। किसी को थप्पड़ मारते वक्त भी एक बार सोच लेना चाहिए। हाथ उठाते वक्त एक के बदले पता नहीं कितने मिलेंगे। बीज है, बीज का पेड़ होता है, पेड़ में एक फल नहीं होता, लाखों फल होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
एक गाली देते वक्त, किसी का हृदय दुखाते वक्त, बुरा बोलते वक्त हर चीज वापस मिलती है। ये कुदरत का कानून है, बहुत बढ़कर मिलेगी। अगर नेक काम किया, नेकियां भी उतनी ही बढ़कर मिलती हैं, और बुरे काम का भी वही फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ज्ञान हासिल हो जाए, गुरु मेहर करे आज का प्रकरण दिमाग में, हृदय में बस जाए, ये ज्ञान हो जाए हमें। आज के बाद दूसरों की गलती, दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाए, डर जाए मन कि नहीं भाई देखेगा तुझ में आ जाएंगे। दूसरे के अवगुण देख के किसी को बताने से पहले डर जाए मन, बताऊंगे हो सकता है कल ये मुझ में आ जाए, बताऊंगा हो सकता है कल मुझ में आ जाए। नहीं, डर जाए मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर गुरु ने तुझ पे तरस करके, कृपा करके तुझे कोई गुण दिया है तो उसका मान मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्या कर, गुरुमुख बन जा। गुरुमुख क्या करता है? निमाणा होकर रहता है। गुरुमुख निमाणा हो, झुक कर रहे। जिस पेड़ को फल लग जाए वो पेड़ झुक जाता है। ये निशानी है कि उसे फल लग गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतर अज्ञान हूँ बुद्ध है, सच शब्द मल खो हो। अब अंदर अज्ञान है, अहंकार है, हूँ अहंकार, अहंकार से भरी हुई बुद्धि है। अब इसे ठीक कैसे करें? सच शब्द मल खो हो, शब्द से इसे धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। शब्द तीर्थ का दर्जा रखता है। जो भी चीज, जिस भी तरह से मन की मैल उतर जाए वो तीर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है, सच शब्द मल खो हो। आगे क्या कहते हैं पातशाह? हो निमाणा सतगुर अगे, मत किछ आप लखावहे। मत किछ आप लखावहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो निमाणा सतगुर अगे। क्यों निमाणा हो जा? मत किछ आप लिखावे। बड़े ध्यान से समझना, ये पंक्ति बड़ी कीमती है। हो निमाणा सतगुर अगे, मत किछ आप लिखावे। गुरु के आगे निमाणा होकर बेनती कर, अपना आप जता मत कि मैंने इतने पाठ किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैंने इतने लोगों को जोड़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। नहीं, अगर तूने ये लिखा दिया, मत किछ आप लिखा दिए, लिखाव है, अगर तूने ये लिखाया कि मैंने इतने नेक काम किए हैं, तो जो तूने गुनाह किए हैं उसकी फाइल भी खुल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तूने अपने नेक कामों की फाइल नहीं खुलवाई ना, कभी गिनाई नहीं, तो गुरु तेरे बुरे कर्मों की फाइल भी नहीं खोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो निमाणा सतगुर अज्ञे, मत किछ आप लिखाव है। अपनी कभी भी मत जता कि मैंने ये नेक काम किया है, कभी भी मत, ये बुद्धि में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच भी है, और ये सच भी है साथ संगत जी। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम कर रहे हैं, वो करवा रहा है तो हो रहा है। सिंपल सी बात है। गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहब जी की वाणी में इसे प्रमाणित करते हैं। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। अगर हम ये सोचे कि हम बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं, तो हमारे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। हमें हटाकर किसी को भी बिठा सकता है वो यहाँ पे, जिसे चाहे वो, चाहे गधे के सर पे हाथ रख के सेवा ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने छड़ी लगाई थी छज्जू जीवर के ऊपर। बचपन से गूंगा, बहरा, बोला, दिमाग से हिला हुआ पागल इंसान, सर पे छड़ी रखी, श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे अर्थ कर दिए जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब कहाँ से ज्ञान हासिल किया उसने? गुरु जिससे चाहे सेवा ले ले, जब तक विनम्रता है सेवा लेता रहेगा। जिस दिन अहंकार आया उठाकर साइड में कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए, डर के। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। ये हमारे बड़े भाग हैं जो हमें सेवा मिली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बहुत प्यारी घटना याद आ गई साथ संगत जी।
एक बहुत कमाई वाला फ़कीर हुआ है, सुलेमान फ़कीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान, ये घटना महापुरुष सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत बाबा सुखदेव सिंह जी ये घटना सुनाया करते थे। सुलेमान फ़कीर कहते हैं, सुलेमान फ़कीर ने इतनी इबादत की, इतनी ज़्यादा इबादत की कि तस्बीह फेर फेर के उसकी उंगलियों घिस गई, सिजदे कर कर के माथा घिस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इबादत से अल्लाह खुश हो, आवाज़ आई, मांग क्या मांगता है सुलेमान? तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, तेरी इबादत हद से ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उस सुलेमान फ़कीर ने क्या मांगा? हमारे जैसा ही कोई था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास यहाँ पर 100% समझ सकते हैं कि उसने इबादत तो की, पर उसे किसी महापुरुष की संगत हासिल नहीं थी। उसकी इबादत में करके उसने मांगा क्या? कि मेरा पलंग परियां उठाएं, परियां मेरा पलंग उठाएं, सारी दुनिया मुझे घुमाए, मैं आसमान से दुनिया को देखूं, जो चाहूं वो करूं, सारी दुनिया मेरे आगे सजदा करे, मेरे आगे सर झुकाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव इतना उसने इबादत की, और मांग क्या रहा है? दुनियावी चीज़ें। इस परियां, सुंदर परियां मेरा पलंग उठाए, हवा में उड़े, मैं आसमान से धरती की तरफ देखूं, और जहाँ से गुजरूं सारी खलकत मेरे आगे सर झुकाए कि सुलेमान पीर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुदा ने देखा इतनी इबादत करने के बाद अहंकार से भरा हुआ है, अहंकार नहीं खत्म हुआ इसका, क्योंकि अहंकार खत्म होने के लिए ना साध संगत जी, साधु की, संत की, पूर्ण महापुरुषों की संगत बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नाम का साइड इफेक्ट है। जो अकेले बैठकर नाम जपते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जपते हैं, हमारे जैसा कोई जपता ही नहीं। गुरुद्वारे में तो लोग निंदा चुगली करने जाते हैं, इससे अच्छा तो हम घर में बैठ के नाम जपते हैं। ये उसका साइड इफेक्ट है। जो घर में बैठ के अकेले नाम जपते हैं ना, उनके अंदर एक ये बात पैदा हो जाती है कि हम श्रेष्ठ हैं, अंदर ही अंदर, कि हमारे जैसा कोई नहीं। अहंकार बढ़ते जाता है, और ऐसा साइड इफेक्ट होता है कि एक दिन सब कुछ गवा लेते हैं, गलती हो जाती। कैसी? जैसे सुलेमान पीर से हुई। सुलेमान पीर ने मांगा, खुदा ने कहा ठीक है सुलेमान, तुझे जो कह रहा है वो सब दे रहा हूँ, पर उसके लिए तुझे एक मुंद्रा देता हूँ, एक अंगूठी अपनी उंगली में पहन ले। जब तक ये मुंद्रा तेरी उंगली में रहेगी, जो तू चाह रहा है वैसे सब होगा। ध्यान रखना, जिस दिन ये मुंद्रा तेरी उंगली में से गिर गई, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुलेमान ने कहा ठीक है। मुंद्रा प्रकट है, उसने उंगली में पहनी, परियां आ गई, पलंग पर बिठाया, हवा में उड़ रही। अब अहंकार भक्ति कर करके अहंकार में उड़ रहा है, दुनिया जहाँ से गुजरता है। खुदा ने कहा था मुंद्रा हाथ में, सब कहते हैं सुलेमान पीर जा रहा है। सुलेमान पीर जो आकाश में उड़ता है, परियां उसका पलंग उठाती हैं, सब उसके आगे सर झुका देते हैं। वे इसकी इबादत कितनी होगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान मनी मन खुश होता है, अहंकार से भरते जा रहा है कि सारी दुनिया मेरे आगे झुकती है। एक दिन सैर कर रहा है आकाश में, समा आ गया वो गलती होने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या देखता है कि एक लड़की, एक जवान लड़की चने भूज रही है, जहाँ चने भूजते हैं ना कढ़ाई में, रेता डाल के गर्म रेत में आग जलाकर चने भूज रही है। और वो अत की कुरूप है, एक तो काली है और नैन नक्श भी एकदम बिंगे टेढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अत की काली। अब ये भरा हुआ अहंकार का, आकाश से उड़ते हुए उसे देखता है, और क्या कहता है? उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? ये उंगली उठती पता है कब है साथ संगत जी? दूसरे की तरफ, दूसरे को नीचे दिखाने वाली उंगली उठती तब है जब अंदर अहंकार आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने किसी काम का, अपने किसी किए हुए नेक काम का जब अहंकार आ जाता है ना, तब दूसरे पर उंगली उठती है कि वो तो कुछ भी नहीं। एक जगह पे लंगर लगा हुआ था, मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि उपदेश चला जाए बस।
मैं किसी का मन को दुखाना नहीं चाहता, पर एक ज्ञान की बात है। लंगर लगाया था, किसी ने बहुत सारे पदार्थ रखे थे, मुझे ले गए वहाँ पर कि आओ आप अरदास कर दो, लंगर चालू करना है हमने। और वो आदमी, पास में दूसरा स्टॉल भी लगा था, उन्होंने भी लंगर लगा के रखा था, वो भी मुझे बुला रहा था कि मेरे पास चलो। अब वो जो एक आदमी उनमें से बड़ा ज्ञानी है, जिससे बड़ा ज्ञान है, बड़ा समझदार है, और दूसरा साफ पता चल रहा था क्या ज्ञानी है, क्योंकि बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने ट्रेलर भर भर के सामान मंगाया है, 3 दिन तक लंगर चलेगा, इतने लाखों का खर्चा हो गया, ये किया मैंने, ये किया मैंने, वो किया मैंने, वो किया, मैं ही कर रहा था पूरा टाइम। अब किसी को सामने से क्या बोले आदमी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई तू लंगर लगा के सब गवा रहा है, कर तो नेक काम रहा है, पर मैं करके सब गवा रहा है। ये नहीं कहा कि गुरु की कृपा है, पर वो जो ज्ञानी आदमी वो साथ में वो भी सुन रहा है। बाद में उसके स्टॉल पे दास ने जाना है, तो वहाँ पे अरदास की, उसके बाद उसके स्टॉल पे गए, तो वो पता क्या कहता ज्ञानी। यहाँ पर मेरा मन दुखा थोड़ा सा, हैरान हुआ। वो ज्ञानी है, उसे समझ है, पर अहंकार ने नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है अहंकार दिखता है, एक होता है सूक्ष्म अहंकार अंदर होता है। कहने लगा एक ट्रेलर मंगा के इतने से पैसे खर्च करके इतने होशियारी मार रहे हैं, मैं इतने सालों से इससे 10 गुना ज़्यादा लंगर करता हूँ, पर आज तक मैंने कभी होशियारी नहीं मारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने मन में सोचा तूने तो होशियारी मार दी, उसके बारे में भी बुरा बोल दिया, अपनी नेकी भी बता दी। ये सूक्ष्म अहंकार होता है। अहंकार के इतने स्वरूप है ना साध संगत जी, महापुरुष वचन करते थे कि जितने रोम है शरीर में, अहंकार के दाखिल होने में उतनी ही जगह है उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता ही नहीं चलता कब अंदर आ जाता है। डर कर रहना चाहिए, डर कर। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि जब भी गुरु के आगे जाओ, हमेशा एक ही बात को, बख्श दे, बख्श दे। क्योंकि हमें पता ही नहीं, जिन पापों के बारे में हमें ज्ञान है वो तो हमें ज्ञान है, इतने पाप ऐसे हो जाते जिनका हमें पता भी नहीं चलता, वो होते अहंकार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस बख्श दे। दिख रही हो ना कि कृपा हो रही है, पर तक फिर भी यही कहे सिख कि पातशाह बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुलेमान पीर ने जैसे ही उंगली की, इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा, हाथ से मुंद्रा गिर गई तालाब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे ही मुंद्रा गिरी, पलंग गायब, परियां गायब, ये धरती पर आ गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रेगिस्तान का इलाका है, धरती पर आ गिरा, गर्मी है, पानी पिया, और जहाँ पर वो दूर दूर तक कोई नहीं, और जहाँ पर वो लड़की चने भुज रही है, दूर दूर तक वही दिखाई दे रही है, बहुत दूर। चल चल के भूखा है, प्यासा है, सब कुछ चला गया अब उसका। वहीं पहुंचा जहाँ वो लड़की चने भुज रही है। उसे कहता है कि जो बाहर गिर रहे हैं दाने, भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं बहुत समय से, ये चने जो बाहर गिर रहे हैं वो मैं खा लूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहती है ठीक है खा ले, पर साथ में मदद कर, आग जला, ये कर। तो वो सुलेमान पीर जो आकाश में उड़ करता था, परियां पलंग उठाती थी, जो चाहिए खाता था, दुनिया सिजदे करती थी, आज गिरे हुए दाने, गिने हुए चने जो बाहर धरती पर गिर रहे, वो उठा के पेट भर रहा है। क्यों? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल अहंकार नहीं, यहाँ पर दूसरे पर उंगली करना, दूसरे के दोष को देखना, वो भी इतनी बुरी तरह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं ना साध संगत जी, दूसरे के दोषों को गिनते हैं। गुरु नानक पातशाह के वचन जन साखी में लिखे हुए हैं, जो दोष तू दूसरे के गिनेगा वो तेरे भीतर आते जाएंगे। किसी ने सवाल किया था ना कि मेरी शराब नहीं छूट रही गुरु नानक पातशाह से, मैं शराब कैसे छोड़ूं? गुरु नानक पातशाह ने कहा दूसरों के ऐब देखना छोड़ दे, तेरी शराब छूट जाएगी। वो कहने लगा ऐसे कैसे? कहने लगा तू करके तो देख। उसने दूसरों के ऐब देखने छोड़ दिए साध संगत जी, कोई भी ऐब ना देखे, कुछ ना बोले, सोचना बंद कर दिया, उसकी शराब छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में पॉइंट बता रहे हैं बीच में, कि जब तक हम दूसरे के गुनाह देखेंगे, दूसरे की नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे,
हमारी सारी की कराई कुएं में गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुएं में डाल देते हम सब कमाई करके। इसीलिए कहा है आपने गिरवान में सिर नवा कर देख। अब वहां पर सुलेमान पीर काम करने लग गया। कहाँ जाए, कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। कई सालों तक वहाँ काम करता रहा। तो आखिर में उसके पिता ने देखा कि ये इधर काम करता है, इससे पूछा मेरी बेटी से शादी करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा करूँगा, अब क्या करेगा। पिता कहने लगा मेरी बेटी को कोई रिश्ता तो मिलेगा नहीं, और तू यहाँ काम करता है, तू ही शादी कर ले। जिसकी तरफ उंगली करके इशारे कहते इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा। अब सुलेमान पीर की उसी से निकाह हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे कहानी बहुत लंबी है कि मुद्रा वापस कैसे मिली, क्या हुआ, पर हमें यहाँ तक ज्ञान लेना है। यहाँ पर दूसरे का दोष देखा, ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं, दूसरे को जिस बात के लिए, जिस चीज़ के लिए घिन करते हैं, हमारी परिस्थिति एक दिन ऐसी आ जाती है, उसी परिस्थिति में खुद आकर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा होना ही है, ये सृष्टि का नियम है, ये किसी का श्राप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए भगत फरीद जी कहते हैं दूसरे के गुनाह मत देख। अगर तू दूसरे के गुनाह देखता रहेगा, हम यही तो करते हैं साथ संगत जी। हमारा टॉपिक क्या है, बात चल रही है, सोचना हो भाई, टॉपिक बीच में आ गया अब्दुल गफार खान पठान का। अब उसके 4 दिनों में मन सी मैल उतर गई, 11 दिन में तो उसमें पूरा जीवन ही पलटी खा गया। हमारे कई साल हो गए हैं और हम वहीं के वहीं वजह दूसरों के अवगुण देखना नहीं छोड़ते। और कम से कम देख ही लिए हैं तो इसकी एक स्टेजेस होती है। एक होता है देखना, देखने के बाद चुप रहना, देख लेना, उस पर ध्यान जाना, ये गलत है, पर एक हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, अब रुक जाओ, पर नहीं रुकते, अब दूसरे को बताना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उसे नीचा दिखाना है, ये सबसे बड़ी भूल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं बचेगा, चाहे सारा जीवन लगे रहो, एक तरफ कमा रहे हैं, एक तरफ गवा रहे हैं, कमा रहे हैं, रात भर कमाते हैं, दिन भर गवाते हैं, फिर कहते हैं कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसीलिए कहा अपने गिरवान में सिर निभा कर देख, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। तू अपने भीतर क्यों नहीं झांकता। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ना कि रात को सोते वक्त अपने गुनाह लिख कि तूने आज क्या क्या गलत किया, क्या गलत सोचा है। एक दिन एक एक करके गुनाह शर्म आएगी, कम होते जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कहा था ना चौधरी से, कहता है मेरा झूठ नहीं छोड़ पाता। कहने लगे रोज लिखा कर रात को कितने झूठ तू बोलता है। कहने लगे इससे क्या होगा। कहने लगे करके तो देख। लिखना शुरू किया डायरी में, रात को सुबह पढ़ता तो शर्म आती, अगले दिन के इतने झूठ बोले, एक एक झूठ कम करता गया, लिखता गया, कम होते गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निरंकार तो लिख ही रहा है, लिखे जा रहे हैं, एक खुद भी लिख लें तो शर्म आ जाए कि इतने झूठ, इतने गलत काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के भाने में आकर काम कर, गुरु के भाने से लगा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाना जो गुरु करे सत वचन जी। तुझे गुण कम दिया है सत वचन जी, कल ज्यादा दे दे सत वचन जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे को देखकर ईर्खा मत कर, सत वचन जी, शुक्राना। सतगुरु के पहाने करे कार। भाना मानना सबसे मुश्किल काम है सृष्टि में, पर जो मान लेता है उसका जीवन सुखों से भर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ भाना आ गया ना वहाँ दुख खत्म। उस कमरे में दुख को जगह नहीं है, उस हृदय में। फिर अब जहाँ भाना मानना आ गया, ये लास्ट स्टेज है। सतगुरु के भाने करे कार, सतगुरु के भाने लाग रहो। गुरु जो करे जितना दे शुक्राना, क्योंकि उसे पता है हमें कितना क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हम उसे कहते हैं ना और दे या ये दे या वो दे, तो जरा विचार करके देखो, हम उसे उसकी मिस्टेक बता रहे कि तुझे नहीं पता कितना देना चाहिए था और क्या देना चाहिए था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि बच्चा सीए एग्जाम में बैठा है, पास हो जाए, या इसका वीज़ा लग जाए, अरदास करो। मैंने कहा कभी अरदास मत करना कि वीज़ा लग जाए या सीए में पास हो जाए। हमें नहीं पता सीए में पास होने में फ़ायदा है या सीए में फेल होने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता वीज़ा लगने में फ़ायदा है कि वीज़ा ना लगने में, हमें नहीं पता, उसे पता है। अगर डोरी उस पर छोड़ दो तो जो होगा सही होगा। सचिन तेंदुलकर के पिता उसे कुछ और बनाना चाहते थे, 8वीं में फेल हो गए सचिन तेंदुलकर।
क्रिकेट में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एवं कहे नानक आप छड़ सुख पावे। सुख चाहिए अपना आप छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही जो भाने की बात है, अपना आप गुरु के आगे रख दे। कुछ नहीं पाछा में, जो तुझे चाहिए वो कर, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। राख प्रभु भावे मार। महापुरुष वचन किया करते थे ना, ये परना है, इसे परना कहते हैं। गुरु की मर्जी इसे सर पे बांध ले, गुरु की मर्जी नीचे बिठा के उसके ऊपर बैठ जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की मर्जी इसे सर पे बांध ले, गुरु की मर्जी जमीन पे बिछा के उसके ऊपर बैठ जाए। पढ़ने का काम नहीं है कुछ कहना कि ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे सेवादार हो तो परना बन के रहे। सेवादार परना बन के रहे। गुरु चाहे नीचे रखे, गुरु चाहे ऊपर रखे, वो शुक्राने में रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु हमेशा अपने साथ रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एवं कहे नानक आप छड़ सुख पावे। कैसे? माने निमाना होए रहो। तो इसीलिए कहा है कि गर्व मत कर, अहंकार मत कर, और किसी को देख के हंस मत, किसी की परिस्थिति को देखकर हंस मत कि वो किस परिस्थिति में फंसा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी में दिमाग कम है, उसे देखकर हंस मत, पता नहीं कब तेरा दिमाग कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी में गुण कम है, उसे देखकर तर्क मत कर, पता नहीं गुरु तेरे से गुण कब छीन ले तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1 मिनट लगता है साथ संगत जी। हम कहते हैं कि इस आदमी का दिमाग कितना तेज है, कितना तेज है, और हम कहते हैं ये आदमी कितना मूर्ख है। वाणी कहती है नहीं, ना को मूर्ख ना को सियाना, वर्त है सब कुछ तेरा भाना। गुरु ने उसे सियाना बनाया तो वो सियाना है, गुरु ने इसे मूर्ख बनाया तो मूर्ख है। पता नहीं कब नदर हो जाए, मूर्ख सियाना बन जाए, और वो सियाना मूर्ख अपनी मूर्खता की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर गर्व ना कीजिए। जब तेरे पास सब कुछ हो उस वक्त अहंकार मत कर, विनम्रता में रहे। दूसरे के अवगुणों को मत देख के हंस। अजोता नाव समुद्र में, क्या जानो क्या होए। अब तो अभी तक तेरी नाव समुद्र में है, पता नहीं पार लगे या ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेठ सफर कर रहा है ट्रेन में। जौहरी है, एक जौहरी सेठ ट्रेन में सफर कर रहा है। सामने वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठा है। आपस में बातें कर रहे हैं। अनजान है वो भी, जौहरी उससे अनजान है, वो जौहरी से। तो उसने बताया मैं ये काम करता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। एक गलती उसने कर दी, एक कीमती हीरा निकाल कर उसे दिखा दिया कि मैं इसे बड़ी संभाल कर लेके जा रहा हूँ अपने दुकान पर, यहाँ से खरीदा है मैंने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और पर जौहरी को थोड़ी देर में समझने में देर ना लगी कि ये चोर है सामने वाला। उसकी आंखें देखकर, उसकी बातचीत से, हाव भाव से वो समझ गया कि ये हीरा चुरा लेगा। अब बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोर को पता चल गया इसके पास हीरा है, जौहरी को पता चल गया कि वो चोर है। अब दोनों बैठे, अब चोर इंतजार कर रहा है जौहरी सोएगा, मैं हीरा चोरी करके भाग जाऊंगा। अब जौहरी भी टेंशन में सो नहीं रहा कि मैं सो गया तो हीरा लेकर भाग जाएगा, है चोर। आखिर में जौहरी ने कपड़े बदले और कहने लगा, उसने अपना जो जैकेट वगैरह कोट वगैरह पहना था वो भी टांगा ट्रेन में और सो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोर थोड़ी देर के लिए बाहर गया, जौहरी ने अपने कपड़े टांगे और सो गया। अब रात भर चोर ढूंढता रहा वो हीरा कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी कोट के जेब फाड़ता है, कभी सारा सामान, सब कुछ उसने देख लिया। थक गया, पूरी रात ढूंढ ढूंढ कर हीरा ना मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोपहर को बैठे हैं, 2-3 दिन का सफर है। वो चोर
वो कहता है एक बार हीरे के दर्शन फिर से तो करा दो। वो जानना चाहता था हीरा है कहाँ। हीरे के दर्शन फिर से करा दो। सेठ ने हीरा फिर से निकाला, जेब से उसे दिखाया, कोट की जेब से निकाला और दिखाया, ये लो हीरा देख लो। वो हैरान है कि इसी कोट की रात को जेब में तो मैं चेक करता रहा हूँ, सारा सामान भी देख लिया। कहने लगा आज रात को चोरी कर लूँगा। अब रात हुई, सेठ फिर सो गया, चोर पूरी रात फिर लगा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हीरा ढूंढ रहा है, सारा सामान, उसका एक एक कपड़ा सब कुछ देख लिया उसने। नींद में उसके जो कपड़े पहने थे वो भी चेक कर लिए। हीरा न मिला, थक कर चोर सो गया। सेठ उठा, फिर बैठा है। चोर उठा, कहता है एक बार हीरा फिर से दिखा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ ने अपनी जेब से फिर से हीरा दिखा दिया। चोर कहता है देखो अब तो आपका स्टेशन आएगा, आप उतर के चले जाओगे, मुझे सच सच बताओ मैं चोर हूँ एक। सेठ कहता है मैं जानता हूँ तू चोर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का फिर सच बताओ ना, हीरा छिपाते कहाँ थे? मैं इतना पुराना चोर हूँ, आज तक मैं चोरी जिसकी चोरी करनी चाहिए मैंने कर ली, पर हीरा रात दिन में दिखाते हो, रात में मिलता नहीं, कहाँ रख देते हो? तो सेठ ने मुस्कुरा के कहा जब तू बाहर जाता है ना थोड़ी देर के लिए, उस वक्त हीरा मैं तेरी जेब में डाल देता हूँ जो शर्ट तूने टांग के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरी कोट की जेब में डाल देता हूँ। तू रात भर मेरे कपड़े ढूंढता रहता है, अपने कपड़े नहीं ढूंढता। रात भर तू मेरे कोट की जेब ढूंढता रहता है, पर तूने कभी अपनी जेब में नहीं झांका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरा तेरी जेब में डाल के मैं आराम से सो जाता हूँ, जब तू सो जाता है तो मैं निकाल के अपनी जेब में डाल देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष उदाहरण दिया करते थे कि यही हाल है, हम दूसरों की जेबें झांकते हैं, अपनी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख,